लालमोनिरहाट का पुनर्जीवन, एक ऐतिहासिक हवाई क्षेत्र का एक नया अध्याय। उत्तरी बांग्लादेश में भारतीय सीमा के पास स्थित लालमोनिरहाट एयरबेस पर फिर से ध्यान जा रहा है। इसका मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था और अब इसे फिर से सक्रिय उपयोग में लाने की योजना है। यह पुनरुद्धार बांग्लादेश के विमानन बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की पहल का हिस्सा है। एयरबेस का रणनीतिक स्थान भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास होना इसे महत्वपूर्ण बनाता है। यहां होने वाले घटनाक्रमों पर क्षेत्रीय स्थिरता पर उनके प्रभाव की बारीकी से निगरानी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में चीन की दिलचस्पी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन लालमोनिरहाट एयरबेस को पुनर्जीवित करने में बांग्लादेश की सहायता कर सकता है। यह बताया गया कि चीनी सहायता बढ़े हुए वैश्विक ध्यान का एक प्रमुख क्षेत्र है। यदि चीन तकनीकी या वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो इसका मतलब हवाई क्षेत्र का महत्वपूर्ण उन्नयन हो सकता है। इस भागीदारी को व्यापक रूप से चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जाता है। चीन का मकसद पूरे दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव और मौजूदगी बढ़ाना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI इस विस्तार का एक प्रमुख घटक है। बांग्लादेश के दृष्टिकोण से लालमोनिरहाट का पुनरुद्धार एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। प्राथमिक लक्ष्य बुनियादी ढांचे का विकास है। पुराने हवाई क्षेत्रों का आधुनिकीकरण देश की विमानन क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को समर्थन मिलता है। बांग्लादेश और चीन के बीच रक्षा संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने सैन्य और रक्षा मामलों में अपना सहयोग बढ़ाया है। इसलिए कई पर्यवेक्षक इस संदर्भ में लालमोनिरहाट एयरबेस परियोजना में संभावित चीनी भागीदारी को देखते हैं। लालमोनिरहाट एयरबेस भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत करीब स्थित है। इस निकटता का मतलब है कि एयरबेस पर किसी भी महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधि या उपस्थिति का सीधा प्रभाव हो सकता है। अत्यधिक चिंता का एक विशेष बिंदु लालमोनिरहाट की भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकटता है। भूमि के इस संकीर्ण टुकड़े को अक्सर चिकन नेक कहा जाता है। यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता और कनेक्टिविटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह गलियारा अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा है। यह भारत के मुख्य भाग को उसके 8 उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। इस गलियारे की सुरक्षा और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना भारत के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इसलिए इसके इतने करीब संभावित विदेशी सैन्य संपर्क वाले एयरबेस का विकास स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता की जड़ें ऐतिहासिक हैं। यह पिछले क्षेत्रीय संघर्षों और तनावों का केंद्र बिंदु रहा है। आसपास कोई भी नया सैन्य प्रतिष्ठान, विशेष रूप से संभावित विदेशी भागीदारी वाला, मौजूदा सुरक्षा गणना को बदल देता है। यह किसी दुश्मन को भारतीय सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता प्रदान कर सकता है। धारा 4 नई दिल्ली की सतर्क नजर, भारत की मुख्य सुरक्षा चिंताएं। लालमोनिरहाट एयरबेस परियोजना को लेकर भारत की प्राथमिक चिंता स्पष्ट है। इसकी सीमा के इतने करीब चीनी सेना की मौजूदगी की संभावना है। अगर चीन इस एयरबेस तक परिचालन पहुंच हासिल कर लेता है, तो यह गेम चेंजर होगा। यह विकास पूर्वी क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण चिंता निगरानी की क्षमता है। चीन पुनर्जीवित एयरबेस का उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कर सकता है। उन्नत रडार सिस्टम और हवाई निगरानी प्लेटफॉर्मों के साथ उस स्थान पर एक एयरबेस भारतीय गतिविधियों की निगरानी कर सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आक्रामक अभियानों को समर्थन देने की एयरबेस की क्षमता के बारे में भी चिंताएं हेरते हैं। यदि चीनी मदद से अपग्रेड किया जाता है, तो लालमोनिरहाट फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस या लॉजिस्टिक्स हब के रूप में काम कर सकता है। तात्कालिक सैन्य खतरों से परे भारत को रणनीतिक घेरेबंदी की चिंता है। चीन सक्रिय रूप से भारत के पड़ोसी देशों में
अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। लालमोनेरहाट के विकास को अगर चीन से जोड़ा जाए तो इसे इसी पैटर्न में एक और कदम के रूप में देखा जा सकता है। यह व्यापक भू राजनीतिक चुनौती लालमोनेरहाट के बारे में भारत की चिंताओं को बढ़ाती है। धारा 5, भारत का रणनीतिक पुनर्संतुलन, कैलाशहर का प्रतिकार। इन उभरती चुनौतियों के जवाब में भारत सक्रिय कदम उठा रहा है। एक प्रमुख कार्रवाई कैलाशहर हवाई अड्डे के नवीनीकरण में तेजी लाने का निर्णय है। यह हवाई अड्डा भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित है। कैलाशहर को अपग्रेड करके भारत का लक्ष्य अपनी हवाई परिचालन तत्परता को बढ़ाना है। कैलाशहर एयरबेस कोई नई सुविधा नहीं है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी बड़े संघर्ष में हवाई क्षेत्र का पिछला उपयोग इसके संभावित मूल्य को रेखांकित करता है। कैलाशहर को पुनर्जीवित करने के पीछे उद्देश्य कई हैं। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना की परिचालन पहुंच को बढ़ाना है। त्रिपुरा में एक उन्नत एयरबेस हवाई संपत्तियों की त्वरित तैनाती की अनुमति देगा। इससे क्षेत्र में निगरानी क्षमताओं में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त एक मजबूत भारतीय उपस्थिति एक निवारक के रूप में कार्य करती है। प्रत्यक्ष सैन्य और रणनीतिक लाभों से परे कैलाशहर परियोजना दोहरे उपयोग के लाभ प्रदान करती है। 72 हवाई संपर्क क्षेत्र में आर्थिक विकास को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दे सकता है। धारा 6, बदलती लहरें, बंगाल की खाड़ी में भू राजनीतिक धाराएं। लालमोनेरहाट और कैलाशहर के आसपास की रणनीतिक गणना भी क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता से प्रभावित होती है। हाल ही में बांग्लादेश ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का अनुभव किया है। इस नए प्रशासन की विदेश नीति दिशा अभी भी विकसित हो रही है। यह अपने पूर्वी पड़ोसी के संबंध में भारत की रणनीतिक योजना में जटिलता जोड़ता है। ढाका में यह राजनीतिक बदलाव भारत को और अधिक सतर्क कर देता है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र तेजी से भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनता जा रहा है। धारा 7, अतीत की गूंज, भविष्य की चुनौतियां, क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता। लालमोनेरहाट एयरबेस से संबंधित स्थिति व्यापक क्षेत्रीय कारकों से और अधिक जटिल है। पूर्वी उपमहाद्वीप में जटिल सुरक्षा चुनौतियों का इतिहास रहा है। इनमें राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक अविश्वास और अनसुलझे सीमा मुद्दे शामिल हैं। सीमा पार विद्रोह और उग्रवाद ने भी दशकों से क्षेत्र के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है। ये अंतर्निहित मुद्दे एक संवेदनशील वातावरण बनाते हैं। किसी भी नए सैन्य विकास को आसानी से एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। पाकिस्तान जैसे अन्य क्षेत्रीय अभिनेताओं की ऐतिहासिक भागीदारी जटिलता की एक और परत जोड़ती है। भारतीय रक्षा हलकों में लंबे समय से चिंताएं हैं। ये चिंताएं क्षेत्र में पाकिस्तान की पिछली गतिविधियों और संबंधों से संबंधित हैं। लालमोनेरहाट एयरबेस का पुनर्जीवन विशेष रूप से संभावित चीनी सहायता के साथ केवल एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है। यह दक्षिण एशिया में उभर रहे एक बड़े भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का लक्षण है। इस क्षेत्र में महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता तेजी से प्रकट हो रही है। अंततः इन जटिल सुरक्षा गतिशीलता को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत की चुनौती इस जटिल सुरक्षा माहौल को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है।